बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, ये जो दावत व तबलीग में वक्त लगाते हैं, जैसे कि 4 माह, चिल्ला, अशरा, सह रोज़ा, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या ये फ़र्ज़ आइन है या फ़र्ज़ किफ़ाया, वाजिब है या फिर जो है सुन्नत है या मुस्तहब है, क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को बयान में कहते हुए सुना है कि दावत व तबलीग में वक्त लगाना, 4 माह लगाना, चिल्ला लगाना, अशरा लगाना, सह रोज़ा लगाना, ये फ़र्ज़ आइन है। क्या वाकई फ़र्ज़ आइन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है? शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में? तो देखिए, मैं आपको कुछ उसूली बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ। मैंने ये चैनल दिफ़ाए दावत व तबलीग, दावत व तबलीग की दिफा के लिए बनाया है, अफराद की गलतियों के इजाले के लिए नहीं बनाया। इस चैनल पे उन लोगों को जो कि इस काम को फ़र्ज़ आइन कहते हैं या इसमें गुलू कर रहे हैं, उनको मेरी बातें कड़वी, तल्ख और ऐसी लगेगी जैसे कि गोया मैं इस काम के खिलाफ बोल रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का ये मौक़िफ़ रहा है कि काम को उसकी नहज पे रखे, उसमें गुलू न करे, हद से तजावुज़ न करे। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि काम को काम की नहज पे रख के तब बात करें। देखिए, फ़र्ज़ आइन जो है होने के लिए कुछ उसूल होते हैं, मैं आपको मुकम्मल तौर पे बता रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए 5 बुनियादें इस्लाम की कायम की है। नंबर 1 अक़ीदा, यानी कि ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 1 तो ईमान। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 माह रमज़ान के 1 महीने के रोज़े। नंबर 4 वुसअत है, साहिब निसाब है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है ये। नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है, ताकत दी है, असबाब दिए हैं, तो पूरी ज़िंदगी में उसके लिए एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ आइन है। तो ये 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। अगर इसमें से अकाइद निकाल दिया जाए, यानी कि अकीदा किसी का ही ना हो, तो ईमान ही ना हो, तो वो भी ईमान से वो भी गैर मुस्लिम कहलाया जाएगा। अगर कोई ये तो कहता हो कि मैं अल्लाह को अपना रब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ, लेकिन माज़अल्लाह ये कहे कि मैं नमाज नहीं मानता, तो भी काफिर। कोई ज़कात का इनकार कर दे तो भी काफिर। कोई माह रमज़ान के रोज़े का इनकार कर दे तो भी काफिर। कोई हज का मुनकिर हो जाए तो भी काफिर। तो इन 5 बुनियादों के अलावा जो और चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि फ़र्ज़ आइन है क्या दावत व तबलीग में वक्त लगाना, तो इसकी शरई हैसियत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निकाली गई हो। तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह पे ईमान रखते हो। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना इस उम्मत की जिम्मेदारी है। लेकिन कुरान करीम आले इमरान, जब आप आयत नंबर 104 खोल के देखेंगे, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि चाहिए तुम में एक ऐसी जमात जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए और उनको बुराई से रोके। यही लोग फला को पहुँचने वाले हैं, यही लोग कामयाब हैं। तो एक जमात अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस कर दिया कि एक जमात चाहिए, एक जमात चाहिए कि जो लोगों को हर दौर में खैर की तरफ बुलाए। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि ये काम फ़र्ज़ ऐन नहीं है। इसी तरीके से जिहाद से इसको तशबीह दी जाती है कि भाई जिहाद और दावत व तबलीग दोनों एक है। इस पर मैं मुकम्मल एक वीडियो शूट करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि समझ में आ जाए कि तबलीग और जिहाद में फ़र्क क्या है। तो ये जो फ़र्ज़ ऐन बता रहे हैं, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त जब इर्तिदाद का माहौल था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, लोग मुर्तद हो रहे थे,
हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की एक फ़िक्र डाली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक फ़िक्र डाली कि कैसे जो है लोगों को मुर्तद होने से बचाया जाए, कैसे इनके ईमान की हिफाजत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिल में बात डाली थी, उसी बात पे हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अमल करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और लोगों को दीन की रग़बत दिलाते हैं, उनके ईमान की शुआएं जो है फिर से रोशन करते हैं, फिर से जो है उनके अंदर ईमान के जज्बात पैदा करते हैं, उनके ईमान पे, उनके दिलों पे मेहनत करके उनके ईमान को जगाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चिल्ला 4 माह और अशरा और सह रोज़ा लगाना ये फ़र्ज़ आइन है, तो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से पहले जो उम्मत गुज़र चुकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें से तो किसी ने 4 माह चिल्ला अशरा सह रोज़ा नहीं लगाया, तो अलियाउज़ुबिल्लाह या तो वो एक फ़र्ज़ के मुनकिर हो गए या फ़र्ज़ को मानते थे लेकिन इस पर अमल ना करके, जैसे कि कोई आदमी नमाज को कहता तो है कि भाई हाँ मेरे ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन पढ़ता नहीं, ना पढ़ने की बुनियाद पे वो फासिक हो जाता है। ना पढ़ने की बुनियाद पे एक तो है कि नमाज का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा, एक है नमाज का इनकार नहीं करता, जैसे कि अमूमन मुसलमान आजकल कर रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन वो नमाज के मुनकिर नहीं है। तो नमाज का मुनकिर हो के तो आदमी काफिर हो जाता है, लेकिन ना पढ़ के, मुनकिर तो नहीं है लेकिन पढ़ता भी नहीं, तो उसको फासिक कहा जाता है। तो अब ये सवाल बनता है, इन लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ जो इस काम को फ़र्ज़ ऐन बताते हैं। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से पहले जो उम्मत गुजरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब या तो वो एक फ़र्ज़ ऐन का इनकार करके माज़अल्लाह लियाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, या तो वे कुफ्र पे मर गए, या फिर जो है एक फ़र्ज़ को जो है तर्क करके, इनकार तो नहीं किया लेकिन तर्क करके फिस्क पे मर गए, फासिक होकर मरे बकौल इन लोगों के। इसलिए जब तक हम इस काम को इसकी नहज पे रखेंगे तब तक ही इसमें खैर होगी। जैसे ही इसमें गुलू किया और इसको इसकी नहज से उठा के कहीं और रख दिया, तो फिर जो है ये काम बजाय नफ़े के नुकसान का बाइस बन जाएगा, नुकसान का सबब बन जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद इस काम में लगे हुए हैं और इस काम को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। भाई जाहिर सी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों कि इस काम में अक्सर जो है कौन लगे हुए हैं, अक्सर गैर आलिम भी लगे हुए हैं। वो जज्बात में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका वजूद ही नहीं होता, जैसे कि इस काम को फ़र्ज़ बता दिया, तो फ़र्ज़ की तारीफ़ क्या है उनको बेचारों को पता ही नहीं है, उनको नहीं पता कि फ़र्ज़ की तारीफ़ क्या है। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो उनको तन्हाई में बैठा के उनकी इस्लाह करे। उलमा की जिम्मेदारी है कि अगर वो उनके बयान में थे और या मस्जिद के अंदर इमाम साहब है और किसी ऐसे साथी ने जमात में है या गश्त, हमारा खुद का ही गश्त है, उसमें किसी साथी ने ऐसी बात कही है तो उसको मजमे में जलील ना करे, बल्कि उसको तन्हाई में कहे देखो भाई ये इस तरीके से गलत है, आप जो है इस काम को इसकी नहज पर रखिए, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो ये मैं आपको अब हवाला पेश करता हूँ। देखिए मेरे हाथ में किताब है, किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 360 361 खोल के देख लीजिए। इसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि दीन के बहुत सारे शोबे हैं, यानी कि दीन फैलाने के, जैसे मदरसा है, इसी तरीके से जो है मकातिब है, इसी तरीके से जो है कातिब होते हैं यानी कि किताब लिखने वाले होते हैं, मुसन्निफ़ होते हैं, इसी तरीके से मुफस्सिर होते हैं, मुहद्दिस होते हैं। तो ये सब अपने अपने तौर पे दावत व तबलीग का काम कर रहे होते हैं इन शक्लों में। जो किताब लिख रहा है वो भी दावत दे रहा है, जो वाज कर रहा है मिंबर से वो भी दावत दे रहा है, जो खिताब कर रहा है वो भी दावत दे रहा है, जो हदीसों की शरह लिख रहा है वो भी दावत दे रहा है, जो कुरान की तफसीर लिख रहा है वो भी दावत दे रहा है, जो मदारिस में असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो भी दावत दे रहे हैं, जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो भी दायिक बन रहे हैं वहाँ पर, वो भी जब यानी कि इल्म हासिल कर लेंगे, मुकम्मल फरागत हासिल कर लेंगे, उजला बन जाएंगे, उस वक्त फिर वो भी दाई बन जाएंगे। तो ये जो है दावत का काम तो ये है, लेकिन फ़र्ज़ ऐन इसको नहीं कहा गया, बिल्कुल भी फ़र्ज़ ऐन नहीं कहा गया। फ़र्ज़ ऐन का मतलब है कि फिर बीवी बच्चों की भी परवाह छोड़ दो, बस फिर जो है अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो। इसलिए इसको इसकी नहज पर रखे, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है।
उम्मीद है कि आपकी समझ में ये तमाम बातें आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नहज नबुव्वत पे काम करने की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।